हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई वैकेंसी लेके आपके सामने उपस्थित हैं हम। देखिए, सीआईएसएफ स्टेनोग्राफर, एएसआई और हेड कांस्टेबल की मिनिस्टेरियल 10+2 की वैकेंसी आई हुई है। इसके संबंध में हम देखते हैं इसके फॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म स्टार्ट होना कब से स्टार्ट हुए हैं। तो अप्लाइंग डेट स्टार्ट हो गई है 26 सितंबर, मतलब 26 सितंबर से इसके फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं, फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। कब तक भरेंगे तो इसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। क्या है, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अभी आपके पास में बहुत समय है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। टोटल पोस्ट ऑफ नंबर्स देखें तो टोटल पोस्ट है 540। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 540 से कुल वैकेंसियां है 540 में से आप देखेंगे डिवाइडेशन करेंगे तो असिस्टेंट जो एएसआई है जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है, इसकी जो टोटल पोस्ट है 122 है। और हेड कांस्टेबल जो है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है 418 किसकी पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की। और एएसआई स्टेनोग्राफर की टोटल पोस्ट है 122। इसका डिवाइडेशन देख लेते हैं। तो जो डिवाइडेशन दिया गया है, अलग अलग जो पोस्ट है किसकी कितनी है किसकी कितनी नहीं है। तो हेड कांस्टेबल की जनरल कैटेगरी की 182 है, 182। ईडब्ल्यूएस की 112 है, ओबीसी की 34 है, एससी की 61 पोस्ट है और एसटी की 29 पोस्ट है। वहीं पर आपने बात करें एएसआई स्टेनोग्राफर की, तो एएसआई स्टेनोग्राफर में जनरल की पोस्ट 57 है, फिर ईडब्ल्यूएस की 31 है, ओबीसी की 10 पोस्ट है, एससी की 16 है और एसटी की 8 पोस्ट है। ठीक है, जो टोटल 540 पोस्ट है, इस 540 पोस्ट को जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी में इस प्रकार से डिवाइडेशन किया हुआ है। टोटल 122 एएसआई के लिए है और हेड कांस्टेबल के लिए 418। ठीक है, फीस की बात कर लें तो फीस नॉर्मली फीस है बिल्कुल। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसके लिए रखी गई है 100 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करें एससी, एसटी, ईएसएम और फीमेल, इनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं रखा गया है फॉर्म भरने का। मतलब आपको फ्री में भर सकते हैं एससी, एसटी, ईएसएम और फीमेल। ये जो चारों कैटेगरी के हैं व्यक्ति, ये चारों फ्री में फॉर्म भर सकते हैं इसको। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट इसमें दी गई है। उसके अलावा ओबीसी को 3 साल के लिए छूट दी गई है और एसटी, एससी के लिए 5 साल के लिए छूट दी गई है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ओबीसी कैटेगरी में आता है तो वो 28 साल तक की उम्र तक ये जो इस पोस्ट की वैकेंसी डाल सकता है। और कोई एसटी, एससी में आता है तो वो 30 साल तक की उम्र का नहीं हो जाता, तब तक क्या कर सकता है, इस पोस्ट को डाल सकता है। ठीक है, फिर इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मांगी है, वो देख लेते हैं अपने। तो हेड कांस्टेबल की क्या क्या है, तो 10+2 हेड कांस्टेबल में है। एएसआई में भी क्या है, 10+2, मतलब 12th आपको क्लियर होना चाहिए, 12th आपने किया हुआ होना चाहिए। किसी भी कॉमर्स से, साइंस से, मैथ से, किसी से भी किया हो, बायो से किया हो, किसी से भी किया होना चाहिए। तो 10+2, इधर भी 10+2 देखा गया। ठीक है, फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में हिंदी जो दी गई है 30 वर्ड पर मिनट। ये WPM का मतलब होता है कि 1 मिनट में कम से कम 30 वर्ड आपके टाइप होने चाहिए। और इंग्लिश की बात करें तो 1 मिनट में कम से कम आपके 35 वर्ड टाइप होने चाहिए, मतलब 35 वर्ड पर मिनट की बात की गई है इसमें। ठीक है, चल उसके अलावा एएसआई में क्या दे रखी है मिनिमम एलिजिबिलिटी, तो इसमें दे रखी है डिस्टेशन दे रखी है इसमें 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट तक करना है आपको। 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट तक करना है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखा है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसमें आपको बात ध्यान रखना है। हिंदी में जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं जो आपके 65 वर्ड पर मिनट दे रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें वहीं पे तो 50 वर्ड पर मिनट की बात कर रखी है। ठीक है, हिंदी 65 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 50 वर्ड पर मिनट दे रखा है। ठीक है, चल उसके बाद में फिजिकल की बात करें, दोनों में फिजिकल में क्या क्या रहेगा, तो पहली बात बताते हैं यहाँ पे कि फिजिकल टेस्ट होगा, ना कि फिजिकल, मतलब यहाँ पे रनिंग नहीं होगी आपकी किसी भी ना रनिंग होगी, ना लॉन्ग जंप होगी, ना कुछ भी नहीं, शॉर्टपुट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपको दिख रहा है क्या है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। आपको जो भी काम किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड जो भी वर्क दिया जाएगा वो दिया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी, फिर भी आप पुलिस वैकेंसी में जा रहे हैं, फोर्स में जा रहे हैं, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में जा रहे हैं, तो फोर्स की वैकेंसी है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपका कुछ ना कुछ फिजिकल क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। तो फिजिकल क्राइटेरिया में क्या कर दी गई, मिनिमम आपके हाइट जो है वो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए दोनों के लिए, आपके
एएसआई के लिए भी और इसके लिए हेड कांस्टेबल के लिए भी। तो मिनिमम हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, मतलब पुरुषों के लिए होनी चाहिए 165, इधर भी है 165, दोनों में सेम है, ठीक है। फीमेल के लिए इधर भी 155 सेंटीमीटर है, इधर भी 155 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में एसटी के लिए कुछ छूट दी गई है हाइट में 162.5, मतलब एसटी कैटेगरी का अगर कोई हेड कांस्टेबल बनता है तो उसके लिए 162.5 की क्या है हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में जो मेल का चेस्ट होता है वो 77 से लेके 82, फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अगर एएसआई में बात करेंगे तो इसमें भी चेस्ट कितना दिया है 77 से लेके 82 के बीच में आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का अपनाया जाएगा, तो सबसे पहले आपका पीएसटी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत क्या नापा जाएगा, तो यही नापा जाएगा, क्या नापा जाएगा आपका, यह फिजिकल। ये वाला जो आपको बताया है, ये वाला जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में जो दिया गया है वो सारे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके नापे जाएंगे, मतलब आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट नापा जाएगा। उसके साथ में क्या होगा, डीवी हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप पीएसटी देने जाएंगे यानी कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाएंगे तो उसी समय पर आपका डीवी भी हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जो आप फॉर्म सबमिट करने के दौरान जो लगाएंगे, मतलब 12th लेवल की है तो 12th लेवल के लिए जो भी आप लगाएंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उन डॉक्यूमेंट को वहां पे चेक किया जाए, ठीक है। चल उसके बाद में बता दें तो रिटर्न एग्जाम क्या होगी। रिटर्न एग्जाम में आपके लिए 4 सब्जेक्ट निर्धारित कर दिए गए हैं। उन 4 सब्जेक्ट में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश जो भी लेना चाहें, और जीके क्या क्या होगा, 25-25 मार्क्स के चारों होंगे, 25 की मैथ्स, 25 की रीजनिंग, 25 की हिंदी या इंग्लिश, 25 का जीके होगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी माइनस मार्किंग नहीं दी गई है, माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें अपने तो टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का दिया गया, जो कि बहुत सारा टाइम होता है। 25 का हिंदी है, 25 का जीके है, आता है तो लगा दीजिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। मतलब आपका ये दोनों क्वेश्चन जो हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे कम से कम 30 मिनट, ज्यादा से 90 मिनट का समय रहेगा आपके पास में मैथ्स और रीजनिंग, मतलब 50 क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो बहुत सारा समय होता है 90 मिनट का, ठीक है। चलो डीवी के रिटर्न टेस्ट के बाद में आपकी टाइपिंग होगी, जो टाइपिंग के बारे में यहाँ पे बता दिया है। 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट बता दिया है, और यहाँ पे जो भी बताया, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, फिर मेडिकल होगा, जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद में मेडिकल होगा। ये जो पूरा है ये बताया है। उसके बाद में अगर सैलरी की बात कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी को दे रहे हैं उसके लिए सैलरी तो बहुत जरूरी होती है, फ्री में कोई काम नहीं करना। तो सैलरी क्या है, सैलरी है इसकी 25,500 से लेके 81,100 तक, ये हेड कांस्टेबल की सैलरी है, ठीक है। इसमें टीए, डीए, अलाउंस वगैरह सारा मिला के हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो एएसआई की जो वैकेंसी है, एएसआई की वैकेंसी के लिए आपको 29,200 से लेके 92,300 रुपए तक की आपको सैलरी, मतलब इसके मिड की जो भी होगी सैलरी वो मिलेगी आपको, ठीक है। अलग अलग स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट में जो आप भेजते हैं तो वहां पे एरिया वाइज आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये पूरी जो आपके लिए सूचना थी सीआईएसएफ में असिस्टेंट एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल के लिए जो मिनिस्ट्रियल वैकेंसी निकली है 10+2 की, उसके बारे में सारी जानकारी थी। इससे संबंधित जो भी और भी कोई जानकारी आगे आने वाले समय में मिलेगी, या इन सब्जेक्ट से संबंधित जो भी हम आपको मदद कर सकेंगे वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।